हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 1 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला चैप्टर 1 का एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन चाहे आप टर्म 1 के एग्जाम दीजिए या फिर आप फाइनल टर्म्स के एग्जाम दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन फंस जाता है। तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहलाता है आपका क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, सपोज कहता हूं भाई मेरे पास है C6H6, ये एक MF है। MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट तरीके से लिखूं, सिंपलेस्ट तरीके से, तो मैं क्या इसके जो 6 है वो कॉमन ले लेता हूं, 6 कॉमन ले लेता हूं। तो ये बचा CH, C1 H1 और बाहर ले लिया 6 मैंने। तो ये जो है आपका, ये इस 6 को हटा के जो बचा इसे बोलते हैं हम EF। EF इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो चीज मैं कॉमन ले रहा हूं उसको मैं बोलता हूं N फैक्टर। क्या? N फैक्टर। जो भी चीज मैं कॉमन लूंगा उसे बोलूंगा N फैक्टर। क्या जी? N फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो मैं एक वैल्यू को कॉमन लेता हूं जो उससे मैं कॉमन ले सकता हूं। वो आप बहुत इजीली किसी भी फॉर्मूले के अंदर जज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे दिख गया, मैं 6 की वैल्यू को कॉमन ले सकता हूं। दूसरा सपोज एक और लेते हैं। सपोज है मेरे पास इथीन है, इथीन इज C2H4। इथीन इज C2H4। ये आपका इथीन का MF है। MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये C1H2 बचेगा और बाहर क्या आ गया 2। तो यहां पे N फैक्टर इज 2। N फैक्टर इज व्हाट? 2। N फैक्टर इज 2 और ये 2 को हटा के जो बचा, दिस इज कॉल्ड EF। EF इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। EF इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। EF इज व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन देखिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। क्लियर? जो भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो आप उसमें से एक ऐसी वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए जो बिल्कुल ही इजीली निकल आए, कि जो एलिमेंट्स बचे वो आपके सिंपल होल नंबर में आए, सिंपल होल नंबर रेशियो में। सपोज इसमें क्या बचा? 1 का रेशियो आया, इसमें क्या आया? 1 और 2 का रेशियो आया। इस तरीके से वैल्यू को आप क्या कर लीजिए? बाहर निकाल लीजिए। क्लियर? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपने देखा। ये आपके 2 एग्जांपल है। ये तो बस समझने वाली बात है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं। आपको बेसिकली उसके अंदर टेबल्स को जनरेट करना पड़ेगा और आप कर देंगे। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला है, ये ट्रिक है इसकी। N फैक्टर, यहां N फैक्टर है। N फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। N फैक्टर इज इक्वल टू N फैक्टर। N जब आप निकालेंगे क्वेश्चंस के अंदर, N फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास और अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा वो एम्पिरिकल मास होगा। जब आप मॉलिक्यूलर मास से एम्पिरिकल मास को डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आएगा कौन? N फैक्टर। यही है वो N फैक्टर। क्लियर? अच्छा, एक फॉर्मूला और यूज होता है आपका वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस आप कैसे निकालते हैं? दुनिया में जो सबसे लाइटेस्ट गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से लाइटेस्ट गैस दुनिया के अंदर कोई बनी ही नहीं है। दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कितना मास होता है भाई H2 का 2 ग्राम्स पर मोल। H2 का हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है?
जिस गैस का आप वेपर डेंसिटी निकालेंगे उस गैस का मोलर मास ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस से। उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं VD वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू MM मोलर मास। जिस भी गैस की चल रही होगी वेपर डेंसिटी और मोलर मास सेम रहेगा, और एक ही गैस की होगी, और नीचे डालेंगे मोलर मास ऑफ H2 गैस। कितना होता है भाई 2, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2। तो इंप्लाइज मार के अगर मैं लिखूं कि मोलर मास, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका, मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये गलत तो नहीं है भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। VD, दिस इज कॉल्ड VP नहीं है, VD है, VD वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। जिस गैस का आप मोलर मास निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। उसी सेम गैस की लेनी है जिसका मोलर मास, उसी का वेपर डेंसिटी निकलेगा जी। और दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस से उसको हम डिवाइड करते हैं, वो है नाम उसका हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला है आपका, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। N फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। N फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। दूसरा, मोलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, और दोनों मोलर मास और वेपर डेंसिटी सेम गैसेस के होंगे जी। क्लियर? तो ये है आपका डेफिनेशन, ये है आपके फॉर्मूलाज, ये है दूसरा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज ये क्वेश्चन है आपका, इसमें टेबल्स मैंने पहले से बना रखे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, determine the molecular formula of an oxide of iron in which mass percent of iron are 69.9 and 30.1 respectively। देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पास। देखिए सबसे पहले आयरन है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। आयरन इज Fe और ऑक्साइड इज ऑक्सीजन, मतलब इसमें दो एलिमेंट्स का आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है, आयरन और ऑक्सीजन का। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके एलिमेंट्स, दिस इज एलिमेंट, ये हो गया Fe आयरन, यहां डाल देता हूं ऑक्सीजन। क्लियर? दूसरा यहां डाल देता हूं इनके एटॉमिक मास। आयरन का कितना होता है जी 56 होता है, 56। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का, O2 का नहीं लेना, O का लेना है। O का कितना होता है जी 16। अब यहां ले लेता हूं इसके परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन, दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट को मैं यहां पे मास में ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, ये 69.9 ग्राम है और परसेंट है, ये परसेंट में दे रखा है, तो इसको मैं 69.9 ले लूंगा, 69.9। और ये कितना दे रखा है आपको 30.1। अब थर्ड, ये तो आपका पहला कॉलम भर गया एलिमेंट्स, फिर एटॉमिक मास परसेंटेज। तीसरे चौथे में आपको लिखना है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स सबको आता है निकालना। इसके लिए क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है भाई, यही वाला है इसका गिवन मास 69.9 अपॉन 56। इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, कितना भाई इसका गिवन 30.1 अपॉन 16। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका 69.9 डिवाइड बाय 56, ये आ गया इसके नंबर ऑफ मोल 1.25 मोल्स। इसका देखते हैं, ये आ गया 30 डिवाइड बाय 30.1 डिवाइड बाय 16, ये आ गया 1.8 मोल, 1.88 मोल्स। अब क्या करना है इसमें, आपको पहला स्टेप देखा आपने, इस तरीके से टेबल आपको डिजाइन करनी है। पहले में जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया आपने, उसके बाद उन्हीं एलिमेंट के एटॉमिक मास, फिर जो भी इसमें परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है निकाल दिया, लिख दिया आपने।
फिर फोर्थ वाले में बनाना है आपको नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल निकल गया। सेम इस एलिमेंट के लिए भी ऐसे ही करा आपने, ठीक है। अब जो आपका फोर्थ वाला है उसमें लिखना है आपको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब ये वाला कॉलम किस तरीके से भरेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो दो एलिमेंट थे यहाँ पे Fe और O, Fe और O। तो इन दोनों में देखिए जरा किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। आप देख रहे हैं इसके है नंबर ऑफ मोल 1.25, इसके है 1.88। तो जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स कम है उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। तो मतलब कहने का है इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.25, इसका है ज्यादा, इसका कम है, इसका ज्यादा। मतलब इसमें ये कॉलम बनाने के लिए इसी को 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1। अब ये वाला कैसे भरेंगे, अब ये वाली वैल्यू है 1.88, इसको आप डिवाइड करें किससे 1.25 से, क्योंकि इन दोनों में सबसे कम कौन सा है, यही है। तो 1.25 इसको डिवाइड करा तो ये तो 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.49 के समथिंग आएगा या फिर 1.5 के समथिंग। अब इसको मैं ले लूं अगर ध्यान से, यहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर ले लो, इसमें आता है सिंपलेस्ट होल नंबर, होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, रेशियो। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, इसको ले लिया हमने क्या 1.5 ले लिया, क्या हो गया 1.5। अगर मैं इसको, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे, अगर मैं यहां फॉर्मूला बनाना चाहूं तो Fe मेरे पास आ गया 1, वहां Fe है 1 ये, और O कितना आ गया मेरा 1.5। तो Fe तो 1 आ गया जी, लेकिन O कितना आया 1.5। तो ऐसा तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो इसमें क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Fe2 O कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका जो बन गया, ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये वाला जो है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया, जिसमें Fe कितना आ रहा है जी, Fe आ रहा है 1 और O कितना आ रहा है आपका 1.5। तो ये वाला फॉर्मूला बना। इसमें तो हम अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को आप फ्रैक्शंस में ले ही नहीं सकते, उसको आपको एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो आपका आ जाएगा Fe2O3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3। ये आपका एक कंपाउंड जनरेट हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है जी, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहां पे आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकालना था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत है। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ये आपका जनरेट हो गया जी, इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है इस रेशियो के लिए, तो वो होगा आपका Fe2O3, Fe2O3। इसी टेबल से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन है, देखिए यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अ कंपाउंड कंटेन्स, हाइड्रोजन कितना है 4.07%, कार्बन कितना है 24.2% एंड 71.65% आपका क्लोरीन है। और इसमें जो मोलर मास दे रखा है पूरे कंपाउंड का, हमें कंपाउंड नहीं पता कि भाई उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन उसका मोलर मास हमें पता है कितना है 98.96 ग्राम। पूछा गया है व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे आपको इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा आपका, जो मैंने पहले पेज में पढ़ाया था, N फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले करते हैं एलिमेंट्स, यहां लिख देते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। यहां पे इसका एटॉमिक मास लिख देते हैं जी। कितना एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है। कार्बन का 12 होता है, इसका 35.5 होता है। क्लियर। यहां पे मास परसेंटेज लिख देते हैं, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 4.07%। इसका कितना दे रखा है 24.27%। इसका है 71.65%। अब यहां पे फोर्थ में क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ये रहा, मोलर मास ये रहा, या एटॉमिक मास 4.07 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका 24.27 अपॉन 12, ये हो जाएगा 71.67 अपॉन 65 अपॉन 35.5। इसको करेंगे तो 4.07 ही आएगा। इसको करेंगे तो कर लेते हैं इसको
24.27 डिवाइड बाय 12, दिस इज 2.02। इसको कर लेते हैं 71 ये भी आ रहा है आपका 2.02। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हमने जब नंबर ऑफ मोल निकाल लिए थे तो नंबर ऑफ मोल में हम चेक कर रहे थे सबसे कम वैल्यू वाला नंबर ऑफ मोल कौन है। तो इसकी और इसकी वैल्यू देखिए कम है सबसे, इन दोनों की सेम है और लेकिन इससे कम है, तो जो भी सबसे कम नंबर ऑफ मोल का आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे ये वाला कॉलम बनाने के लिए। ये होता है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, दिस इज सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, दिस इज व्हाट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। और ये होता है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इसमें सबसे कम कौन है भाई, ये है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 4.07 अपॉन 2.02 ये आ जाएगा 2.01 के समथिंग। इसको करिए 2.02 अपॉन 2.02, ये कट के 1 हो जाएगा। सेम 2.02 अपॉन 2.02, ये कट के भी कितना आ जाएगा 1। तो ये कितने आ गया, इसको अगर सिंपलेस्ट होल नंबर में लेंगे तो किसके पास आ रहा है, 2 के पास आ रहा है, तो 2 लिख दीजिए। ये 1 है, ये 1 है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो जनरेट हो गया। हाइड्रोजन हो गए 2, कार्बन हो गया 1 और क्लोरीन हो गया 1। तो इसका जो फॉर्मूला बना इंपेरिकल वो बना, सबसे पहले सी लिख देते हैं, वैसे आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हम, लेकिन सबसे पहले सी लिख देंगे। कार्बन पहले, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन लिखते हैं, इसी टर्म्स में लिख देंगे हम। तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 2 और क्लोरीन कितना है 1। तो ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, देखिए जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बना, इंपेरिकल फॉर्मूला बना, वो क्या बना, C1H2Cl। अब इस इंपेरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा उसे बोलेंगे इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। क्या होगा जी इसका मास, ये होगा 12 प्लस 2 प्लस 35.5, इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 49.5 ग्राम्स, यस और नो। तो इंपेरिकल मास आ गया भाई हमारा कितना, 49.9 ग्राम, 49.5 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ही गिवन था, मॉलिक्यूलर मास कितना था, 98.96 ग्राम। क्लियर। अब एन फैक्टर क्या होता है जी, एन फैक्टर, एन फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर मास जो ये दे रखा है आपको, ये रहा, डिवाइड किससे कर देंगे, इंपेरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 एंड आपका इंपेरिकल मास इज 49.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 आपका, क्या आ जाएगा जी, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया 2, ये 2 आ गया, एन फैक्टर इज 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे होता था, हम क्या करते थे भाई, मॉलिक्यूलर हमारे पास फॉर्मूला होता था, इंपेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम एन फैक्टर को बाहर निकाल देते थे। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमें निकालना है जी, नहीं पता क्योंकि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, C1H2Cl1 और एन फैक्टर क्या निकला जी मेरा 2, तो 2 यहां लगा दिया। अब इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये C2 हो गया, H4 हो गया और Cl2 हो गया। तो इस पूरे जो भी कंपाउंड होगा उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है C2H4Cl2, C2H4Cl2, C2H4Cl2। अब ये किस तरीके से दिखता है ये किसी को नहीं पता, ये किस तरीके से दिखा, इसका नाम क्या होगा इसे किसी को नहीं पता, क्योंकि हमें बस फॉर्मूला बता रखा है, स्ट्रक्चर्स की इसमें कोई नॉलेज नहीं दी जाएगी आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसमें आप बस फॉर्मूला बता सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं बता सकते आप। तो बस फॉर्मूला हो गया भाई C2H4Cl2। अगर इसका मोलर मास निकालेंगे तो यही मोलर मास आएगा जो ये दे रखा है, चेक कर लीजिएगा निकाल के, यही आएगा। क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका किसका, इंपेरिकल फॉर्मूले का। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इंपेरिकल फॉर्मूले की। इजीली कर लेंगे इसको, बहुत मुश्किल नहीं है, ट्राई करते रहिएगा, क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसको भाई चेक करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या क्या रखा है देखिए।
A compound was found. A compound was found. A compound was found. A compound was found to contain सल्फर कितना है 32.65%। यहां एलिमेंट लिख लेते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, यही जो सेम पैटर्न दे रखा है इसी पैटर्न को फॉलो करिए, सारे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आप कर देंगे, सारे के सारे, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा जी। सल्फर कितना दे रखा है, यहां सल्फर लिख देता हूं, सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, 3 है, सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सल्फर दे रखा है जी, यहां पे लिख देता हूं, सपोज यहां पे एटॉमिक मास लिख देता हूं इनके पहले, एटॉमिक मास सल्फर होता है जी कितना 32, दिस इज 16 एंड दिस इज 1। क्लियर, ये तो आपको याद ही होंगे। सल्फर का एटॉमिक मास इज 32, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन को होता है 1। अब यहां मास परसेंटेज जो गिवन दे रखे हैं लिख देते हैं, मास परसेंटेज कितना है भाई, सल्फर का दे रखा है 32.65%, 32.65%। परसेंट डालो ना डालो क्योंकि ऊपर डाल रखा है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड ऑक्सीजन आ रखा है आपका 65.3%, हाइड्रोजन इज 2.04%। क्लियर, ये आपके पास दे रखे हैं। अब इनसे आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां मास नहीं है तो परसेंटेज को यूज करना है, किसका, सल्फर का मास दे रखा है 32.65%, क्योंकि परसेंट है तो उतना ही है, मास का दे रखा है, तो ये होगा 32.65 अपॉन 32, डिवाइड करेंगे अभी इसको। फिर ये दे रखा है 65.3 अपॉन 16, इसको भी करेंगे। ये दे रखा है 2.04 अपॉन 1, तो ये तो 2.04 ही हो गया मोल्स भाई। क्लियर जी। अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए एक्यूरेट, तो हम ऐसे कोई रफ इसका आइडिया से नहीं करेंगे, इसका हम प्रॉपर डिवीजन करेंगे और निकालेंगे भाई क्या बन रहा है इसका। तो ये हो गया 32.65 डिवाइड बाय 32, आंसर आया 1.02 इसका मोल्स। फिर इसमें आया आपका 65.3 डिवाइड बाय 16, ये आ गया आपका 4.08 मोल्स। अब देखिए सबसे कम वैल्यू किसकी है नंबर ऑफ मोल की, सल्फर की दिख रही है शायद मुझे, सल्फर की सबसे कम वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की, सल्फर की सबसे कम है। क्लियर, तो यहां पे लिखते हैं फिफ्थ कॉलम, पहले में तो आपको याद रखना है एलिमेंट है, दूसरे में एटॉमिक मास, तीसरे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज, नहीं तो इसका गिवन मास दे रखा है तो गिवन मास डाल दीजिएगा। क्लियर, यहां पे हमें परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैंने परसेंटेज डाल दिया है। फोर्थ में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बहुत इजी है। यहां पे हमें मास परसेंटेज दे रखे है तो इसलिए इसके परसेंट को मैं मास मान के चल रहा हूं, नहीं तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन मास दिया हो हर एलिमेंट का तो वो यूज करिएगा। क्लियर, अब फिफ्थ में होता है आपका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या होता है जी, इसका भर देते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब इनमें देखिए सबसे कम नंबर ऑफ मोल किसके हैं, सल्फर के, तो इसी मोल से सबको आपको डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी, इसको भी, तो ये हो जाएगा 1.02 अपॉन 1.02 बन गया 1। अब यहां देखिए 4.08 अपॉन 1.02 काटेंगे तो ये 4 आ गया जी, ये 4 हो गया। यहां देखिए 2.04 अपॉन 1.02 काटेंगे तो एक्यूरेट आ रहा भाई, ये तो 2, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसको तो होल नंबर में लाना नहीं है तो, क्योंकि परफेक्टली होल नंबर में है। तो सल्फर आया 1, ऑक्सीजन आया 4, हाइड्रोजन आया 2। तो इसका जो फॉर्मूला बना एम्पिरिकल का वो बन गया हमारा क्या, ये लिख देता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सल्फर 1 S1O4 H2, ये बना आपका S1O4 H2, मतलब ये अगर आप सीक्वेंस में लगाए ना तो ये H2SO4 बन गया भाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इस कंपाउंड, ये जो परसेंटेज दे रखे हैं इससे क्या बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये खतरनाक वाला एसिड। क्लियर, तो इस तरीके से आप किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करिएगा, होगा।
सारे क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।